आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल किट्टो एक्सप्लेन्ड में। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रही है और आप सभी लोग भी इसे फुल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीरीज को और हिट कराने के लिए आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को अपने दोस्तों और दूसरे चैनल्स में जाके शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा पहले से गिर गई है। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरी इन वीडियोस को ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स जरूर से करा करिए। और हाँ, आपके लिए आज एक सरप्राइज है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखते रहिएगा। तो वहीं आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे तांग वूटोंग की जेलसी का वो तूफान आएगा जिसके सामने डी टियान भी कुछ नहीं है, और साथ ही जूजी का एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान सामने आएगा जिसे देखकर युहाओ खुद माथा पकड़ लेगा। और तो और दोस्तों, इसी एपिसोड में युहाओ सन मून एम्पायर के 10 से भी ज्यादा सोल इंजीनियर्स को एक साथ ही मार देने वाला है, क्योंकि वो सभी दो लिंग एम्पायर में तबाही मचा रहे होते हैं। इसलिए ही युहाओ उनकी जिंदगी को ही तबाह कर देता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट पार्ट में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में युहाओ डी टियान से हारने के बाद और खुद को पूरी तरह से रिकवर करने के बाद वो जूजी से मिलने उसके कैंप में आ गया होता है, और जिसके बाद वो जूजी को अपना डेमीप्लेन भी दिखाता है जो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। और हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए लिंक ऊपर आते हुए दिख रही होगी। प्लीज क्लिक करके उसे जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में युहाओ जूजी को वापस उसके टेंट में ले आता है, और जब जूजी पलटकर उस ब्लैक डोर की तरफ देखती है और वो युहाओ से बोलती है, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट है जो तुम सबसे छुपाते रहे हो। और जूजी की इस बात को सुन के युहाओ कोई जवाब नहीं देता है और बस चुपचाप उसे देखता रहता है। जिसके बाद जैसे ही युहाओ जाने के लिए हवा में उड़ने ही वाला होता है कि तभी जूजी पीछे से युहाओ को रुकने के लिए कहती है, और फिर जूजी युहाओ से कहती है कि मेरा असली टारगेट कौन है। और इतना सुनते ही युहाओ उसके पास वापस से अपीयर हो जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। जिसके बाद जूजी उठकर उसके पास आती है और बोलती है कि युहाओ, एक बात सच बताओ कि मैंने तुम्हें ये सीक्रेट इसलिए बताने का प्रॉमिस किया था क्योंकि जाने से पहले बस एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। और इतना सुनते ही युहाओ के मन में एक इमोशनल स्टॉर्म आ जाता है जिसे वो संभाल नहीं पाता है। जिसके बाद जूजी बिल्कुल शांत आवाज में कहती है कि मेरा टारगेट दो लिंग एम्पायर है, और तुमने शायद खुद भी गेस किया होगा, बस तुम्हें कंफर्म नहीं था। और जूजी की ये बात सुन के युहाओ भी इस पे अग्री करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जूजी वहीं खड़ी रहती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे युहाओ अभी भी वहीं मौजूद हो। और काफी देर बाद जब वो मुस्कान जाती है तो वो वापस कमांडर की सीट पर बैठकर आगे की प्लानिंग में डूब जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसे यकीन था कि युहाओ चाहे कुछ भी कर ले, उसके प्लान को रोकना अब लगभग इम्पॉसिबल था। जिसके बाद युहाओ 5000 मीटर की ऊंचाई पर आकर रुक जाता है और नीचे उस ह्यूज कैंप को देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जूजी जितनी जेंटल उसके सामने दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा स्कैरी भी है। और पूरी बातचीत में एक पल के लिए भी इनिशिएटिव उसके हाथ नहीं आया था, और यहाँ तक कि जब वो उसे कैप्टिव करने गया था तो उल्टा जूजी ने ही उसे कॉन्विंस कर दिया था, और वॉर गॉड एम्प्रेस का टाइटल उसे यूं ही नहीं मिला था। जिसके बाद वो तेजी से श्रेक सिटी की तरफ निकल जाता है और वापस पहुंचकर सबसे पहले मिलिट्री ड्रिल ग्राउंड पर आ जाता है, और वहां स्पेक्ट्रल गेट का यूज करते हुए वो तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को बाहर निकाल देता है और साथ में ढेर सारे रिसोर्सेज भी निकाल देता है, जिससे श्रेक सिटी की डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जिसके बाद युहाओ तांग सेक्ट की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि बेबे और तांग वूटोंग दोनों ही वापस आ चुके होते हैं। और फिर वो तेजी से तांग वूटोंग के रूम में पहुंचकर उसे जगाकर पूछने लगता है कि दो लिंग एम्पायर का क्या हुआ है। और दोस्तों, यहाँ सबसे पहले एक बहुत फनी चीज होती है। तांग वूटोंग जो एक टाइटल डुलियो है, इसलिए युहाओ के जगाते ही वो उठकर युहाओ को गले लगा लेती है। लेकिन तभी वो सील जो उसके फादर ने लगाया था वो एक्टिवेट हो जाती है और युहाओ को इतनी जोर से दूर फेंकती है कि वो सीधा दीवार में जाकर भिड़ता है और नीचे जा गिरता है। और दोस्तों, इस सील की खासियत ये है कि ये युहाओ की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। मतलब वो जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, सील उतनी ही जोर से उसे फेंकेगी। और युहाओ ने दीवार से स्लाइड होते हुए मन में सोचा कि भाई फ्यूचर फादर इन लॉ, आप कब तक ये सील रखेंगे। जिसके बाद तांग वूटोंग ठंडी आवाज में बोलती है कि मैंने तुम्हें गले इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत वरी हो रही थी, लेकिन सील तुम डिजर्व करते हो। और जब मैं यहाँ नहीं थी तब तुमने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट वाली ब्रेक थ्रू कर ली थी। और क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा था? और अगर तुम फेल हो जाते तो मैं क्या करती? इतना कहते हुए उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और फिर वो आगे आते हुए युहाओ को उठाकर उसके शरीर को सूंघने लगती हैं, जिसे देखकर युहाओ घबरा जाता है।
जिसके बाद तांग वूटोंग अपने हाथ क्रॉस करके बिल्कुल ठंडी नजरों से युहाओ को देखती हैं और सिर्फ एक लाइन बोलती हैं कि चलो अब मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो। और आगे युहाओ तुरंत टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अरे हम तो सीरियस मैटर्स डिस्कस कर रहे थे ना, तो दो लिंग एम्पायर का क्या हुआ और क्या तुम हेवनली सन डुलियो से मिली। जिसके बाद तांग वूटोंग मुंह बनाते हुए बोलती है कि हाँ मैं मिली थी और मैसेज भी दिया, लेकिन वो माने ही नहीं। और दो लिंग एम्पायर के एलीट ट्रूप्स पहले ही श्रेक सिटी की तरफ निकल चुके हैं और साथ ही 4 सोल मास्टर लीजेंस और 200 ट्रूप्स भी रवाना हो चुके हैं। इतना सुनते ही युहाओ अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है शिट, जूजी तो दो लिंग एम्पायर पर हमला करने वाली है। जिसके बाद तांग वूटोंग तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर उसी ठंडी आवाज में पूछती है कि ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे शरीर से परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। जिसके बाद युहाओ मन में सोचता है कि एक टाइटल डुलियो की जेलसी के सामने तो डी टियान भी फ्लॉप है, और वो सिर झुकाकर पूरी बात बता देता है कि उसने जूजी को कैप्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दलीलें सुनकर वो खुद कॉन्विंस हो गया था। और आगे वो एक भी बात नहीं छुपाता क्योंकि तांग वूटोंग की आंखें झूठ पकड़ने में इतनी एक्सपर्ट हैं कि झूठ बोलना और मुसीबत मोल लेना एक बराबर है। जिसके बाद तांग वूटोंग और ज्यादा नाराज होकर पूछती है कि तुमने उसे गले लगाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बोला था। इस पर युहाओ सफाई देता है कि बस कंधों से हल्का सा गले लगाया था। जिस पर तांग वूटोंग साफ कह देती है कि फिर भी ये गलत है। तो युहाओ मन ही मन सोचता है कि औरतें जेलस होने पर कितनी अनरीजनेबल हो जाती हैं, लेकिन ये बात वो जुबान पर नहीं लाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो बोला तो दोबारा दीवार नसीब होगी। जिसके बाद तांग वूटोंग सार्कास्टिक होकर कहती है कि जाओ उसी के पास, और कौन जानता है शायद वो अपनी आर्मी वापस बुला ले, और अगर तुम उससे शादी का प्रॉमिस कर दो, बल्कि हो सकता है वो जू तियानरन को भी ओवरथ्रो कर दे और तुम एक साथ सबको बचा लो। इस पर युहाओ बेचारगी से कहता है कि ठीक है, मैं गलत था और अगली बार जब भी उससे मिलने जाऊंगा तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो तांग वूटोंग कहती है कि गलती की सजा तो मिलेगी। जिस पर युहाओ मासूम नजरों से पूछता है कि सजा, और मैंने तो माफी भी मांग ली है। जिसके बाद तांग वूटोंग अचानक आगे आती है और युहाओ को एक डीप और इंटेंस किस कर देती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक गर्म और खूबसूरत सेंसेशन फैल जाती है। यहाँ तक कि उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स भी उस पल के लिए पावरलेस हो जाते हैं और फिर अगले ही पल वो दीवार में जा घुसता है। जिसके बाद युहाओ दीवार से स्लाइड होते हुए मन ही मन खुश होता है कि यार फ्यूचर फादर इन लॉ का सील चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन ये सजा तो रोज मिलनी चाहिए। और ड्रैगन पिल की एनर्जी की वजह से उसका शरीर इतना टफ हो चुका है कि दर्द पहले से बहुत कम महसूस होता है। आगे वो उठकर टेढ़ी मुस्कान के साथ तांग वूटोंग की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि मुझे और सजा चाहिए। इसे देख तांग वूटोंग को समझते देर नहीं लगती कि ये क्या करने वाला है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन युहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज करके उसकी डायरेक्शन पहले ही गैस कर लेता है और उसे कैच करके किस कर लेता है, जिसके जवाब में सील उसे तुरंत दोबारा दीवार में फेंक देता है। लेकिन इस बार युहाओ जमीन पर लगने से पहले ही उठ जाता है और बोलता है एक और सजा। जिसके बाद तांग वूटोंग इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके रूम के दूसरे कोने में अपीयर होने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो अपीयर होती है तो सामने युहाओ की शरारती मुस्कान होती है क्योंकि दोनों के पास सेम सोल स्किल है और युहाओ की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अब इतनी डीप हो चुकी है कि उसने एग्जैक्ट लोकेशन पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। जिसके बाद जब तांग वूटोंग को लगता है कि अब बचना मुश्किल है तो युहाओ अचानक रुक जाता है और उसके कंधे को पकड़कर सीरियस होकर कहता है कि वूटोंग रुक जाओ। और फिर वो कहता है कि मुझे दो लिंग एम्पायर की इन्फॉर्मेशन मिली है कि जूजी वहाँ अटैक करने वाली है और हमें अभी निकलना होगा। जिसके बाद तांग वूटोंग बताती है कि बेबे स्टार लुओ एम्पायर से वापस आ चुका है और व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कुछ एलीट ट्रूप्स श्रेक सिटी भेज दिए हैं, लेकिन कुछ ट्रूप्स अपने बॉर्डर पर भी रखे हैं। जिसके बाद युहाओ तांग वूटोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर बेबे से मिलने के बाद टीम को रेडी करते हैं। तो तांग वूटोंग पूछती है कि क्या तुम थके नहीं हो, जिस पर युहाओ उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि जब तुम साथ हो तो थकान मैटर नहीं करती, और बस तुम एक प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो खुद को रिस्क में मत डालना। तो तांग वूटोंग भी कहती है कि तुम भी प्रॉमिस करो कि मेरे बिना ऐसी डेंजरस कल्टीवेशन दोबारा नहीं करोगे, और इस बार तो डी टियान भी तुम्हारे पीछे आ गया था। जिसके बाद युहाओ प्रॉमिस करता है और साथ ही बताता है कि एक अच्छी खबर ये भी है कि डी टियान का वो रिवर्स स्केल जो उसने लगाया था वो ब्रेक थ्रू के दौरान रिमूव हो गया है, यानी अब डी टियान उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो बेबे के रूम में आ जाते हैं अपडेट लेने के लिए। तो बेबे बताता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने युहाओ का एनालिसिस सुनकर अग्री किया था और स्टार लुओ एम्पायर की डिफेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद युहाओ बेबे को बताता है कि सन मून एम्पायर दो लिंग एम्पायर पर अटैक करने वाली, इसलिए वो तांग वूटोंग के साथ वहाँ जा रहा है और तीनों लीजेंस को श्रेक सिटी में छोड़ रहा है। और फिर वो बेबे से रिक्वेस्ट करता है कि जू सांसी जियांग ननन,
जुईचेन ये गुई और नान क्यू को साथ ले जाना चाहता है। जिसके बाद बेबे पूछता है कि क्या सच में युहाओ टाइटल डुलियो बन गया है, जिस पर युहाओ हाँ करता है। तो बेबे कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद 15 मिनट्स में पूरी टीम रेडी हो जाती है और युहाओ स्पेक्ट्रल गेट खोलकर सबको डेमीप्लेन में डाल देता है ताकि वो वहाँ रेस्ट कर सके और वो अकेले फ्लाइंग स्पीड से निकल सके। और बेबे को गुड बाय कहकर वो तेजी से दो लिंग एम्पायर की तरफ उड़ जाता है। जिसके बाद युहाओ उड़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की दुनिया को फील करता रहता है और साथ ही मन जूजी की स्ट्रैटेजी एनालाइज करने लगता है। और फिर वो दो लिंग एम्पायर की पूरी नॉर्थ बॉर्डर को स्कैन करता है, लेकिन कहीं भी सन मून एम्पायर की ट्रूप्स नहीं दिखती। और दोस्तों, यहाँ युहाओ को एक अजीब सी अनईजीनेस फील होती है और उसे पता है कि ये पावर ऑफ डेस्टिनी वाली फीलिंग कभी झूठ नहीं बोलती है। जिसके बाद वो जमीन पर लैंडिंग करता है और ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अगर जूजी के पास सिर्फ 2 सोल इंजीनियर लीजेंड्स हैं, तो वो बॉर्डर पर डायरेक्ट अटैक करके क्या हासिल करेगी, क्योंकि कोई सिटी ऑक्यूपाई करने के लिए ट्रूप्स चाहिए और उसने तो अपने मैक कैंप से ट्रूप्स नहीं निकाले थे, यानी उनका प्लान कुछ और है। जिसके बाद युहाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसका माथा ठनकता है और मन कहता है कि अरे वो वही कर रही हैं जो मैंने सन मून एम्पायर में किया था, यानी तोड़ फोड़। और फिर उसके दिमाग में अगला सवाल आता है कि अगर सिर्फ 2 लीजेंड्स हैं और तोड़ फोड़ करना है तो सबसे डेडली टारगेट क्या होगा। जिसके बाद युहाओ अपना माथा पीटता है और तुरंत आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि जवाब उसके सामने ही होता है। 2 लिंग एम्पायर की कैपिटल यानी 2 लिंग सिटी और जूजी की ये प्लानिंग इतनी सिंपल है कि युहाओ को खुद से गुस्सा आने लगता है कि वो पहले क्यों नहीं सोच पाया था, क्योंकि अगर कैपिटल को तबाह कर दिया और रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया तो पूरे 2 लिंग एम्पायर में केओस फैल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 लिंग एम्पायर ने अपने एलीट ट्रूप्स ट्रेक सिटी भेज दिए थे, यानी कैपिटल की डिफेंस उस वक्त सबसे वीक थी। जिसके बाद युहाओ मैक्सिमम स्पीड यूज करते हुए 2 लिंग सिटी की तरफ उड़ जाता है और वो इतनी तेज स्पीड में उड़ता है कि बार बार सोनिक बूम सुनाई देते हैं। और दोस्तों, उसे ये भी समझ आ जाता है कि जूजी का असली प्लान और भी बड़ा है। पहले 2 लिंग एम्पायर में केओस फैलाओ ताकि उनकी ट्रूप्स ट्रेक सिटी से वापस बुलाई जाए, और जब स्टार लुओ एम्पायर का नेचुरल एलाई कमजोर हो जाए तो स्टार लुओ एम्पायर पर फुल पावर से अटैक करो। और एक बार स्टार लुओ एम्पायर गिरी तो 2 लिंग एम्पायर वैसे भी सरेंडर कर देगी। और ये सब सोचते हुए युहाओ मन में कहता है कि जूजी, तुम सच में बहुत स्कैरी हो। जिसके बाद जब युहाओ 2 लिंग सिटी के पास पहुंचता है तो नीचे का नजारा देखकर उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि पूरे शहर से घना काला धुआं उठ रहा होता है। और वो सिर्फ कुछ चिमनीज का धुआं नहीं बल्कि पूरा शहर आग में होता है और सोल पावर फ्लक्चुएशंस की वेव्स दूर दूर तक फील हो रही होती हैं। और युहाओ आंखें बंद करके दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ खुद को कोसता है कि मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो उनमें एक तेज मर्डरस इंटेंट जल रहा होता है। जिसके बाद युहाओ पूरे शहर पर स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैला देता है और उसे शहर से 15 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया मिलता है, जो किसी एवरेज एरिया से 3 गुना बड़ा होता है। और वहाँ सन मून एम्पायर के सबसे एडवांस सोल टूल्स लगे हुए होते हैं। और उसे समझ आ जाता है कि अटैक यहीं से किया गया था और ये उनका एस्केप राउट भी यही है। जिसके बाद युहाओ स्पेक्ट्रल गेट खोलता है और अपनी टीम को बाहर निकाल लेता है और बिना कुछ एक्सप्लेन किए वो सीधा उस सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया की तरफ दौड़ जाता है। जिसके बाद युहाओ की आईसी वॉर गॉड्स आर्मर बॉडी पर अपीयर हो जाती है और उसकी डीप ब्लू ग्लो उसमें फ्यूज हो जाती है। और वो इमिटेशन स्किल का यूज करते हुए वो इतना इनविजिबल हो जाता है कि सर्विलेंस सोल टूल्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और एक ब्लू लाइट की थिन स्ट्रीक की तरह वो उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही अलार्म बज उठता है। लेकिन दोस्तों, ये अलार्म बजाने का अब कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद युहाओ मॉर्निंग ड्यू डैगर की जगह अपना गोस्ट कार्विंग ब्लेड यूज करता है, क्योंकि ये किसी भी एनर्जी फॉर्म को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो उससे उस हाफ एक्टिवेटेड लिंक डिफेंसिव बैरियर को चीर देता है और वहाँ मौजूद 50 सोल इंजीनियर्स बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आता है कि एक ट्रांसेंडेंट डुलियो भी इस बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ सकता है। जिसके बाद वो 10 सोल लाइट रेज युहाओ पर फायर कर देते हैं और साथ ही साथ पेनिट्रेटिंग रेज और स्कॉचिंग रेज से भी अटैक कर देते हैं। लेकिन युहाओ डॉज तक नहीं करता और वो सारे रेस उसके आईसी वॉर गॉड्स आर्मर पर लगते हैं और रिजल्ट में उसे कुछ होता तक ही नहीं। जिसके बाद युहाओ अपना दाया हाथ उठाकर एक प्रेसिंग मोशन करता है और उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकती है और एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट में उसके सबसे नजदीक खड़े 8 सोल इंजीनियर्स के सिर एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर अब अल्टीमेट डुलियो लेवल की है, इसलिए ये सोल इंजीनियर्स उसके सामने कागज की तरह होते हैं। जिसके बाद उसके पूरे शरीर से एक इंटेंस चिल फैल जाती है जो पूरे एरिया को ढकने लगती है
और कमजोर सोल इंजीनियर सेकंड्स में फ्रोजन हो जाते, जबकि जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं उनकी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और बाहर खड़ी युवाओं की टीम भी अंदर घुसकर बाकी काम संभाल लेती है। और इसी के साथ आज का ये पार्ट बिना किसी स्पॉइलर के साथ यहीं पे एंड हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर 1000 लाइक्स और 200 कमेंट्स कर देते हो तो इसका अगला एपिसोड मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।